जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस ज़ात मुक़द्दसा के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद हम सब की रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज का मेरा मौज़ूए खिताबत है बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। यह मौज़ू बहुत अहम मौज़ू है, इसलिए कि हर घर का मसला है। हर घर से शिकायत आती है, हर घर की शिकायत है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, कि हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो आज के इस खुतबा जुमा में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से रीज़न हैं, कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सच और हक कहने की तौफीक दे और हम सबको इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, औलाद, बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आप कुरान का मुताला करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे तो मालूम होगा औलाद के सिलसिले में कुरान ने दो नज़रिया पेश किया है। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें औलाद को नेमत कहा है और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें औलाद को फितना कहा है। और कुरान की ये दो नज़रिया अपनी जगह बिल्कुल सही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरतुल कहफ आयत नंबर 46 पर, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है कि माल, औलाद, बेटे, ये अल्लाह ज़िंदगी में इससे रौनक होती है। जिसके घर में औलाद हो, जिसके हाथ में माल हो, ज़िंदगी में उसके घर में, ख़ानदान में रौनक ही रौनक है। और अल्लाह ताला ने बाज़ आयतों में, अल्लाह ताला ने कुरान में बाज़ जगहों में औलाद को फितना कहा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 पर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो औलाद नेमत भी है, औलाद फितना भी है। अब माँ बाप चाहे उसे नेमत के बाइस बना सकते हैं। अगर सही तरबियत करे, सही से बच्चे की रहनुमाई करे तो नेमत साबित होगी। मेरे भाइयों, आइए हम चलते हैं अपने असल मौजू पर। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, लेकिन कई माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ लेते हैं। रीज़न क्या है, सबब क्या है? तो बच्चे के बिगड़ने का पहला रीज़न और पहला सबब यह है कि बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि माँ बाप बिगड़े होते हैं, वालिदैन बिगड़े होते हैं।
माँ बाप दीन से दूर होते हैं, माँ बाप सिराते मुस्तकीम से हटे होते हैं, माँ बाप के अखलाक अच्छे नहीं, माँ बाप के रवैये अच्छे नहीं, माँ बाप अच्छी सिफात के आदी नहीं, माँ बाप के बोलचाल अच्छे नहीं, माँ बाप के रहन सहन अच्छे नहीं, माँ बाप बिगड़े होते हैं, वालिदैन बिगड़े होते हैं, इसलिए बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर 1385 है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा जब पैदा होता है दीन फितरत पर पैदा होता है। अब फिर अगर उसके माँ बाप यहूदी हैं तो उसे यहूदी बना देते हैं, नसरानी है तो नसरानी बना देते हैं, माँ बाप मजूसी हैं तो मजूसी बना देते हैं। इस हदीस पाक से हमें मालूम होता है कि माँ बाप जिस राह पर होते हैं बच्चे भी उसी राह पर चलते हैं। तो बच्चे के बिगड़ने का पहला सबब माँ बाप है। माँ बाप सही हो तो बच्चे भी सही होंगे। आज कितने माँ बाप हैं जो ये शिकायत करते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे को उसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया, मेरे बच्चे को उसके दोस्तों ने गाली देना सिखा दिया, मेरे बच्चे को उसके दोस्तों ने बुरी चीज़ों की आदी बना दिया, मेरे बच्चे को उसके दोस्तों ने ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया। ये सोच गलत सोच है, ये तसव्वुर गलत तसव्वुर है। क्यों? इसलिए कि बच्चा दोस्ती कब करता है? जब 8 साल 10 साल हो जाता तब बच्चे के जहन में फ्रेंड और दोस्त की बात आती है और दोस्ती शुरुआत करती है। उससे पहले 8 साल 10 साल तक बच्चा कहाँ रहा? उसकी ज़िंदगी किसके पास गुजरी? माँ बाप के पास। जो बच्चे की असल तरबियत का ज़माना है, जो बच्चे की असल तरबियत का वक्त है, जो बच्चे की असल तरबियत का दौर है, बच्चे का वो दौर किसके पास गुजरा? माँ बाप के साथ गुजरा। आपने अपने बच्चे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि बजाय दोस्तों में जाकर बिगड़ने के वो दोस्तों की इस्लाह कर सके, दोस्तों को सुधार सके? आपने अपने बच्चे को इस लायक क्यों नहीं बनाया? तो माँ बाप जो ये कहते हैं मेरे बच्चे को उसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया, ये गलत तसव्वुर है, ये गलत सोच है। माँ बाप ने उसे बिगाड़ा है। अगर 7 साल 8 साल जो माँ बाप के साथ बच्चा या बच्चे गुजारते हैं, अगर उसकी सही तरबियत कर दे, सही रहनुमाई कर दे, अच्छे अखलाक सिखा दे, अच्छे किरदार के हामिल बना दे, तो वो बजाय दोस्तों के साथ बिगड़ने के वो दोस्तों को सुधारेंगे, दोस्तों की इस्लाह करेंगे। तो मेरे भाइयों, बच्चे के बिगड़ने का पहला सबब माँ बाप है। इसी तरह बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि माँ बिगड़ी होती है। अगर आप मुआशरे का जायज़ा लेंगे और शरीयत की तालीमात को पढ़ेंगे, अहले इल्म के अक़वाल को पढ़ेंगे, अहले इल्म की बातों को आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि माँ बच्चे का पहला मदरसा है, माँ बच्चे का पहला स्कूल है, माँ बच्चे का पहला दर्सगाह है। माँ बच्चे को जैसी तरबियत करनी चाहिए वैसे बच्चे बन सकते हैं, वैसे बच्चे बन सकते हैं। और अगर माँ बच्चे को सही से तरबियत ना करे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, बच्चे बिगड़ सकते हैं। क्यों? इसलिए बच्चों के बचपन माँ की गोद में गुजरता है, माँ की गोद में गुजरता है। जो बाप होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो तो दिन भर बाहर होते हैं, घर से दूर होते हैं, बच्चों का सारा वक्त माँ के पास गुजरता है। अब अगर माँ गाली देने वाली हो, माँ की ज़ुबान से गालियाँ निकलती हो, माँ दूसरों की बुराइयाँ करती हो, माँ गलत चीज़ की आदी हो, तो बच्चे भी उसी रविश को अपनाते हैं और बच्चे भी गाली सीखते हैं, बच्चे भी वही करते हैं जो माँ को करते हुए देखते हैं। माँ का बड़ा किरदार होता है
बच्चे के सुधार और बिगाड़ में। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से कहना चाहूँगा, जो मर्द हैं, जो शौहर की शक्ल में, बाप की शक्ल में बैठे हुए हैं, आप हजरात से कहना चाहूँगा, आप जाएं और अपने घर में बच्चों की माँओं से कहें कि देखो, हम तो दिन भर बाहर रहते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, काम करने जाते हैं, शाम को लौटते हैं, अक्सर बच्चे का वक्त तो आपके पास गुजरते हैं। इसलिए बच्चे के ऊपर निगाह रखना, बच्चे की निगरानी करना, बच्चे की सही तरबियत करना। मेरे भाइयों, माँ दीनदार हो तो बच्चे भी दीनदार होते हैं, और माँ दीनदार नहीं, बच्चे भी दीनदार नहीं होते। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह करो तो दीनदार औरत से निकाह करो, दीनदारी को तरजीह दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाती हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबैन, कि औरत से आम तौर पर जो निकाह किया जाता है 4 चीज़ों की वजह से, खूबसूरती या ख़ानदानी या मालदारी या दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात को तरजीह दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फस्पर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तुम दीनदारी को तरजीह दो। लेकिन अफसोस, आज माहौल कैसा है, आज हालात कैसी है, अफसोस होता है, आज लोग मालदारी को तरजीह देते हैं, आज लोग खूबसूरती को तरजीह देते हैं, आज लोग ख़ानदानी को तरजीह देते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो दीनदार बच्ची तलाश करते हों, जो अपने बहू को दीनदार तलाश करते हों, जो अपनी बीवी को दीनदार तलाश करते हों। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। मेरे भाइयों, खूबसूरती ये कितने दिन तक रहने वाली है? उम्र जैसे जैसे ढलेगी खूबसूरती भी ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अगर आपने दीनदार बीवी लाया, आपने दीनदार बहू लाया, तो आने वाली नस्लें भी दीनदार होंगी। उस औरत से जो ख़ानदान वजूद में आएगा वह ख़ानदान भी दीनदार होगा। आप मालदारी को तरजीह देते हैं, मालदारी को तरजीह देते हैं। अफसोस है, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पार्टी मोटा होना चाहिए, मालदार होना चाहिए, चाहे लड़की बदचलन हो कोई परवाह नहीं, लड़की बदअखलाक हो कोई परवाह नहीं, लड़की पर्दे का इंतज़ाम ना करे कोई परवाह नहीं, लड़की बेनमाजी हो कोई परवाह नहीं, लड़की बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली हो इसकी कोई परवाह नहीं, लड़की झूठ बोलने वाली हो इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, खूबसूरत होनी चाहिए, मालदार होना चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, मालदार होनी चाहिए। यही वजह है आज समाज और माशरे में जो फितने नज़र आ रहे हैं, फसाद नज़र आ रहे हैं, हमने प्यारे नबी के फरमान को छोड़ा तो ये फितने हमें देखने को मिल रहे हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब निकाह करो तो दीनदारी को तरजीह दो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करने जा रहे हैं तो खूब दीनदारी को तरजीह दीजिए, दीनदार लड़की को तरजीह दीजिए। और अगर बाप की शक्ल में यहाँ बैठे हुए हैं, बहू तलाश कर रहे हैं, तो दीनदार बहू तलाश कीजिए। और यह भी कहना चाहूँगा कि जब अपने दामाद को ढूंढ रहे हो या अपने दामाद को तलाश कर रहे हो तो दामाद भी दीनदार होना चाहिए, अखलाकमंद होना चाहिए, लड़का भी दीनदार होना चाहिए। आज लोग मालदारी को देखते हैं, चाहे लड़का बदअखलाक हो, शराबी हो, जुआरी हो, बदचलन हो, लड़के किसी भी मिजाज से ताल्लुक़ रखने वाला हो, परवाह नहीं, बच्चा मालदार है, लड़का मालदार है, लड़का खूबसूरत है, हम अपनी बच्ची को उसके पास दे देते हैं, जिसकी वजह से फितनों का सबब कई बार हो जाता है। और फिर वो घराना दीनदार घराना नहीं बन पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब अपने घर में बच्ची लाएं तो दीनदार बच्ची लाएं, और अपने लिए जब दामाद तलाश करें तो दीनदार दामाद तलाश करें। प्यारे नबी फरमाते हैं, फज़्फ़र बिज़ाति दीन,
और जब माएँ नेकदार होंगी, दीनदार होंगी, तो बच्चे भी दीनदार होंगे, बच्चे भी अखलाकमंद होंगे। याद रखो, माँ जिस रविश पर होती है बच्चे भी उसी रविश पर होते हैं। माँ जिस रास्ते पर चलती है बच्चे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। इसकी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आप देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक दावत दीन का काम फरीज़ा अंजाम दिया। लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को शिर्क से रोकते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आखिरकार नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब लोगों को तौहीद की दावत दी, अपनी बीवी को भी तौहीद की दावत दी, अपने बेटे को भी तौहीद की दावत दी, लेकिन ईमान नहीं लाई। ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ईमान लाई, ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा ईमान लाया। अलगर्ज़ जब अल्लाह का अज़ाब आया, जब तूफ़ान आया, जब सैलाब आया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते हुए देखा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आ जाओ कश्ती पर सवार हो जाओ, आ जाओ कश्ती पर सवार हो जाओ। बेटे ने इनकार कर दिया और फिर उस तूफ़ान में, उस सैलाब में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, तबाह हो गया, हलाक और बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूँ कि देखिए नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी, जिसकी वजह से नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया। माँ जिस रविश पर होती है बच्चे भी उसी रविश पर होते हैं। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा ख़ानदान दूंगा, तो मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दूंगा, अच्छा समाज दूंगा। इसलिए कि बच्चे की तरबियत में माँ का बड़ा किरदार होता है, बड़ा अहम रोल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी यहाँ से जाएं, घरों में बताएं, जो माँ हैं उन्हें बताएं कि एक माँ बच्चे को किस तरह तरबियत कर सकती है। इसी तरह बच्चे के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि बच्चे की तरबियत पर ध्यान ना देना। आज अक्सर घरानों की हालत ये है, बच्चे पैदा हो गए, पल रहे हैं अल्लाह के नाम पर, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, माँ बाप को इस बात की फिक्र नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत औलाद से नवाजा है, बाप होने की हैसियत से बाप की क्या जिम्मेदारी है, माँ होने की हैसियत से माँ की क्या जिम्मेदारी है, इस बात की कोई फिक्र नहीं। बच्चे की तरबियत पर ध्यान नहीं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे भाइयों, याद रखो, ये बच्चे फूल के मानिंद होते हैं, ये बच्चे फूल के मानिंद होते हैं। अगर आपने बच्चे की सही रहनुमाई की, अच्छे अखलाक सिखाए, अच्छे किरदार सिखाए, अच्छी आदतें सिखाई, तो याद रखो ये बच्चा आपके घर को, आपके ख़ानदान को, आपके समाज को, आपके माशरे को, बल्कि पूरे मुल्क को मुअत्तर कर देगा, पूरे मुल्क को खुशबूदार बना देगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की सही रहनुमाई नहीं करेंगे, अगर बच्चे के सही अखलाक नहीं सिखाए, नहीं बताए, तो यही बच्चा खुद तो बर्बाद होगा, ख़ानदान को भी बर्बाद कर देगा, घर वालों को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चे की तरबियत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और याद रखो, बच्चे की जो उम्र है 8 साल 10 साल तक, इनमें अगर माँ बाप मेहनत कर दे और सही से तरबियत कर दे, फिर आगे चलकर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे खुद अखलाकमंद बन जाएंगे। जो असल दौर है बच्चों की तरबियत का, अगर माँ बाप उसमें मेहनत कर दे, आगे चलकर माँ बाप को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि तरबियत पर ध्यान ना देते हैं। इसी तरह बच्चे के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, बहुत बड़ा सबब ये है कि माँ बाप सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत की नहीं। माँ बाप सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत की नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी कैसी भी है गुजर ही जाएगी। जब अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह रिस्क का मालिक है, अल्लाह भूखा नहीं मारेगा, अल्लाह उसको रिस्क देगा। जब अल्लाह ने पैदा किया है,
लेकिन असल जो होना चाहिए कि आखिरत की ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो, हमारे बच्चे कि वहाँ कैसे कामयाब हो सके, वो ज़िंदगी वहाँ कैसे उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, उसकी फ़िक्र ना बच्चों में दिलाते हैं ना खुद करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की जो ज़िंदगी है, दुनिया में जो कामयाबी है, ये आर्जी कामयाबी है, ये आर्जी कामयाबी है। असल कामयाबी तो वो है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाता है कि कल क़यामत के दिन जिन्हें जहन्नम से निजात मिल गई, जहन्नम से छुटकारा मिल गया और जन्नत में दाखिला मिल गया, वही कामयाब है। असल कामयाबी यही है कि कल क़यामत के दिन इंसान को जन्नत मिल जाए और जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। ज़रा सोचो मेरे भाइयों कि वो कामयाबी क्या हमारे बच्चे हासिल कर सकते हैं कि नहीं। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मोमिनों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, तुम अपने आप को, अपने नफ्स को और अपने अहल व अयाल को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करो। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए दुनियावी फ़िक्र करते हैं, उससे कई ज़्यादा हमें उखरवी फ़िक्र करना चाहिए। बच्चों को दुनिया का शौक़ दिलाने के बजाय आखिरत का शौक़ दिलाएं। बच्चे को दुनिया का शौक़ दिलाने के बजाय जन्नत का शौक़ दिलाएं। लेकिन अफसोस आज माँ बाप के अंदर ही फ़िक्र आखिरत नहीं है। उस ज़िंदगी में हमें कैसे कामयाबी मिलेगी, तो बच्चों को क्या शौक़ दिलाएगा, बच्चों को क्या इस पर उभारेगा। मेरे भाइयों, बच्चों को फ़िक्र आखिरत दिलाइए, पैदा कीजिए और नमाज का आदी बनाइए, अच्छे अखलाक का आदी बनाइए। दुनिया की ज़िंदगी कैसी हो गुजर ही जाएगी। और अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, अपनी औलाद पर फ़ख्र करते हैं, मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने BA कर लिया है, MA कर लिया है, फलां डिग्री हासिल कर लिया, फलां डिग्री हासिल कर लिया। मेरे भाइयों, मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप अपने बच्चे को दुनियावी तालीम ना दें, दुनियावी डिग्री ना दिलाएं। आप अपने बच्चे को MA का डिग्री दिलाइए, BA का डिग्री दिलाइए, दुनिया के ऊंची से ऊंची तालीम का डिग्री दिलाइए। लेकिन ज़रा सोचो, समाज में नज़र दौड़ाओ, कितने माँ बाप हैं जिनकी ज़ुबान से ये निकलते हों कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है, मेरा बच्चा दीनदार है, मेरा बच्चा नमाज का पाबंद है, मेरा बच्चा सच बोलने की आदत है, आदि है, मेरा बच्चा बुराइयों से दूर है, मेरा बच्चा कुरान को पढ़ता है, मानी के साथ पढ़ता है, तर्जमे के साथ पढ़ता है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जिनकी ज़ुबान से आपने सुना, मेरे बच्चे को वज़ू के फ़राइज़ मालूम है, वज़ू का तरीका मालूम है, गुस्ल का तरीका मालूम है, नहाने का तरीका मालूम है। कितने माँ बाप हैं जिनकी ज़ुबान से ये बात आप सुनते हैं। इल्ला माशाअल्लाह एक दो होंगे और अक्सर तो ऐसे होंगे जो ये बात जिक्र ही नहीं करते, जबकि दुनियावी मामलात में अब बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हमने अपने बच्चे को ये तालीम दिलाया, वो तालीम दिलाया। मेरे भाइयों, दिलाइए, लेकिन एक मुसलमान होने के हैसियत से क्या आपने कुरान सिखाया, क्या आपने हदीस सिखाई, क्या आपने इस्लाम की बुनियादी बातें बताया, क्या आपने कलमा सिखाया, कलमा का माना बतलाया, आपने मुसलमान का माना बतलाया, आपने जन्नत के बारे में बतलाया, आपने जहन्नम के बारे में बतलाया, आपने मरने के बाद जब कब्र पर जाएगा वो कब्र की ज़िंदगी कैसी होगी, क्या उसके बारे में बतलाया, क्या आखिरत में जब रब के सामने हाजिर होना है उसके बारे में बतलाया? नहीं। क्यों? माँ बाप खुद इससे दूर हैं, माँ बाप खुद इससे दूर हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत, फ़िक्र आखिरत अपने अंदर भी पैदा करें और अपने बच्चों के अंदर भी आखिरत की फ़िक्र दिलाएं। बहुत अफसोस होता है मेरे भाइयों, तो बच्चे का बिगड़ने का एक बहुत बड़ा यही सबब है, बच्चे का दीन से दूर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि सिर्फ माँ बाप दुनिया की फ़िक्र करते हैं, आखिरत की फ़िक्र नहीं करते। इसी तरह बच्चे के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा सबब बच्चों का बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना है। देखिए, हर चीज़ का एक हद है, अगर उस हद में रहकर इंसान कोई भी काम करे तो कामयाब होता है,
लेकिन जब हद पार कर देता है तो नाकाम हो जाता है। बहुत माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करते हैं, बच्चा झूठ बोले टोकते नहीं, बच्चा बुराई करे टोकते नहीं, बच्चा नमाज ना पढ़े टोकते नहीं। क्यों? अल्लाह ने इतने बेटियों के बाद बेटा दिया है, अल्लाह ने इतने बेटियों के बाद बेटा और बेटों के बाद बेटी दी है। हम क्यों इसे टोकेंगे, हम क्यों इसे रोकेंगे? नतीजा क्या होता है? आखिरकार वो बच्चा जब देखता है कि माँ बाप की तरफ से ढील मिल रही है, बच्चा मनमानी ज़िंदगी गुजारता है और एक दिन वो जाकर बिगड़ जाता है। फिर माँ बाप कफे अफसोस हाथ मलते हैं, अफसोस करते हैं। मेरे भाइयों, लाड प्यार कीजिए, अपने बच्चों की मोहब्बत दिल में रखिए, लेकिन शेर की निगाह से देखिए। अहले इल्म कहते हैं अपने बच्चे को सोने की बिस्किट खिलाओ, लेकिन निगाहें शेर की होनी चाहिए। दिल में बच्चे की मोहब्बत हो, लेकिन निगाहें कड़ी होनी चाहिए, तब बच्चे जाके सही राह पर होंगे। और बच्चे इसलिए भी बिगड़ते हैं क्यों? ये मोबाइल की वजह से। आज का इस दौर है, आप देखें बच्चा रोने लगा, फ़ौरन बच्चे को मोबाइल चालू करके दे दिया, कार्टून लगा करके दे दिया। दूध नहीं पी रहा बच्चा, कार्टून लगा करके दे दिया। खाना नहीं खा रहा बच्चा, कार्टून मोबाइल पे लगा के दे दिया। ये बच्चों को बिगाड़ देने वाली चीज़ है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल नहीं बजाते तो खाना नहीं खाते, माँ का दूध नहीं पीते। इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं मेरे भाइयों। और वो बच्चे जो बुलुगत तक पहुंच चुके हैं, माँ बाप ने सही से तरबियत नहीं की और बच्चे के हाथ में बड़ा मोबाइल थमा दिया और निगरानी नहीं करते, मेरा बच्चा मेरी बच्ची मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो बड़े फ़ख्र के साथ बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए और रोज़ाना 1.5 GB डाटा भी आता है। हम कभी निगरानी नहीं करते कि उस डाटा को हमारे बच्चे कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। माँ बाप समझते हैं मेरा बच्चा कमरे में अकेला सो रहा है, माँ बाप समझते हैं मेरी बच्ची कमरे में अकेली सो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज अक्सर घरों की यह हालत है, अक्सर बच्चों और बच्चियों की हालत यह है, रात भर जागते हैं, चैटिंग करते हैं और गैर मरहम लड़का से लड़की गुफ्तगू करते हैं, बात करती है, और लड़का भी गैर मरहम लड़की से फ़ोन पर गुफ्तगू करती है। रात भर घंटों इस मोबाइल में आज बच्चे को बिगाड़ दिया है। माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की और मोबाइल हाथ में दे दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो बच्चे को निगरानी में रखिए, देखिए मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रहा है। आज अक्सर बच्चे देखिए किस तरह बिगड़ते जा रहे हैं। तो बच्चे का बिगड़ने का एक बहुत बड़ा सबब ये मोबाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अल्लाह इस बात की तौफीक दे जो शरीयत की तालीमात हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। या परवरदिगार जब तक तू इस दुनिया में ज़िंदा रख, या परवरदिगार ईमान और अक़ीदे तौहीद के साथ रख। या परवरदिगार जो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं अल्लाह तूने इस्लाह की तौफीक दे। अल्लाह जो माँ बाप बिगड़े हुए हैं अल्लाह तू माँ बाप को भी तौफीक दे कि सही राह पर आए। या परवरदिगार जो माँ बाप बेनमाजी हैं और चाहते हैं कि बच्चे नमाजी बन जाए तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह माँ बाप को तौफीक दे कि माँ बाप भी नमाजी हों और बच्चों को भी तौफीक दे कि नमाज का पाबंद हो। अल्लाह जब तक इस दुनिया में रख अक़ीदा तौहीद के साथ और अमल सालिह के साथ रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो।